हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम करने वाले एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है? अ कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस। एक कोड है जो सर्कल की वो उसके रेडियस के इक्वल है। ठीक है भाई। फाइंड द एंगल सबटेंड बाय द कोड एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो ऑन द मेजर आर्क। भाई इसके अकॉर्डिंग हमें जो डायग्राम बनेगा वो हम पहले बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हम यहाँ पे सबसे पहले बना लिया सर्कल। अब इसमें इन्होंने हमसे कहा है कि एक माइनर आर्क बनेगी और इन्होंने जो लाइनें दी है, पहले कोड बना लेते हैं। हमारे पास जो कोड है, कोड बनाते हैं सबसे पहले। जो कोड है हमारे पास, कोड ये रही। ठीक है, कोड बना लिए। फिर उन्होंने कहा जो कोड है ना वो इसकी रेडियस के इक्वल है। जो कोड है वो इसकी रेडियस के इक्वल है। मान ली ये हमारी रेडियस हो गई यहाँ से, और ये वाली भी क्या हो गई, रेडियस हो गई। ठीक है, ये हमने सेंटर मान लिया, इसका नाम दे दिया हमने ओ, और ये हमने कोड ए बी मान लिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें बताया। और इन्होंने बता दिया जो कोड और जो रेडियस है वो सारी क्या है, आपस में इक्वल है। ये सब चीज़ क्या है, आपस में इक्वल है। ये भी रेडियस के इक्वल है तो कोड ये भी बराबर है। तो मतलब कि ये तीनों साइडें आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। ठीक है, फिर इन्होंने कहा है तुम्हें एंगल बताना है जो एक तो मेजर आर्क, देखो इस कोड से ये बड़ी वाली आर्क बनी है ऊपर वाली तरफ, इस पे जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल। ठीक है, और एक ये वाला एंगल बताना है जो तुम्हारा यहाँ पे बनेगा, ये वाला एंगल बताना है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हमें तुम्हें बतानी है। तो हम नाम रख देते हैं सबसे पहले, ये ए बी रख दिया, ये हमने सी रख देते हैं, ये हमारा डी रख देते हैं, ये हमने ओ रख दिया। ये लाइन यहाँ पे है भाई। एक तो हमसे ये वाला एंगल पूछा है और एक हमसे ये वाला एंगल पूछा, माइनर आर्क वाला। ये माइनर आर्क छोटी आर्क पे जो बना हुआ है, बड़ी आर्क पे जो बना हुआ है, ये एंगल इन्होंने हमसे पूछा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये चीज़ दे दी है कि भाई ये फाइंड करके बताओ। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन दिया हुआ है सॉल्यूशन के लिए, हम वो लिख लेते हैं। अब जो हमारा गिवन वाला पार्ट है उसमें हमारे पास क्या दे रखा है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो रेडियस है, रेडियस है वो हमने लेट कर लिया, वो ओ ए है और ओ बी है। ठीक है, और इनके बराबर ही हमारे पास ए बी जो है वो कोड दे दिया, ये चीज़ इन्होंने हमें यहाँ पे इक्वल दे दिया है। तो इससे क्या पता चलता है हमारे पास, देयरफॉर जो ट्राइंगल है हमारे पास ए ओ बी, वो क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्या है वो, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाता है भाई। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो एंगल होते हैं वो कितने कितने डिग्री के होते हैं, 60 60 60। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 एंगल ए ओ बी जो हो जाएगा वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है भाई, ये हमें यहाँ पे मिल गया 60 डिग्री का सेंटर वाला एंगल। ठीक है, अब हमने देखा पढ़ा था जो सेंटर से जो ये ऊपर वाला एंगल होता है, सेम सेगमेंट वाला, ये वाला जो एंगल होता है, मैं यहाँ पे बना के बताता हूँ। ये वाला एंगल से ये वाला जो एंगल होता है हाफ होता है। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा तुम्हारे पास, 30। तो यहाँ पे क्या मिल जाता है हमारे पास, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, जो एंगल ए ओ बी जो है वो तुम्हारा 60 डिग्री का है। तो जो तुम्हारा एंगल ए डी बी होगा वो कितना डिग्री का हो जाएगा, एंगल ए ओ बी हाफ एंगल 2 के। तो मतलब कि यहाँ से 60 बाय कितना आ जाएगा, 2। मतलब कि हमारे पास कितना आ गया, ये हमारा ये आ जाता है हमारे पास 30 डिग्री का। तो ये हमारा एंगल आ गया ए, जो है क्या बोलते हैं, ए डी बी, वो 30 डिग्री का आ गया। तो एंगल जो है मेजर आर्क पे कितना डिग्री का बन रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं एंगल एट द मेजर आर्क, बड़ी आर्क पे कितने डिग्री का बन रहा है, आर्क इज 30 डिग्री। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा हमारे पास देखो, ये एक सर्कल के अंदर बन रहे हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं ए सी बी डी, ए सी बी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो सर्कल के अंदर बनने वाला क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड वाला, ए सी बी डी। ए सी बी डी जो है इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे हमारे अपोजिट एंगल का सम, सो जो एंगल सी है इक्वल टू एंगल, सॉरी प्लस एंगल डी जो है उनका सम कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये रीजन यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो एंगल सी को हमने क्या माना है, एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी हमारा कितना है, एंगल ए डी बी इक्वल टू ये आ गया हमारे पास 180। तो एंगल ए सी बी हमें फाइंड करना है, और ये हमने अभी फाइंड किया ऊपर कितना आया, ए डी बी हमारा आया 30 डिग्री का। तो यहाँ पे 180
इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, ए सी बी कितने डिग्री का हो गया यहाँ से 180 माइनस 30 डिग्री। तो कुल मिला के हमारे पास जो है ये माइनस करके आ गया हमारा 150। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल एट द माइनर आर्क इज 150 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। दो पार्ट में हमारा आंसर हो गया, मेजर आर्क और माइनर आर्क पे एंगल बताना था कितने डिग्री के बनेंगे, ये हमने फाइंड कर दिए। ये हमारा 150 आया और ये हमारा 30 डिग्री आया। ये जो चीज़ हमें फाइंड करनी थी हमने फाइंड कर दी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।